वन आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना लेट किए हुए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। बोलता है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जिस तरह डिक्शनरी आपका लिटरेचर नहीं हो सकता, उसी तरह फैक्ट आपका साइंस नहीं है। कौन बोलते हैं? मार्टिन एच फिशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके जो डेली यूजेज में देख रहे होंगे सिचुएशन में, डेली लाइफ में, कि आपका जो मिल्क जो लेफ्ट अगर हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ड्यूरिंग समर डेज में, तो मिल्क क्या होता है? फट जाता है। फिर आप आयरन तावा या पेन नेल जो लेफ्ट कर देते हैं ह्यूमिड एटमोसफेयर में, तो क्या होता है? जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फेर्मेंटेड। ठीक है, फूड इज कुकड। जब फूड हम पका देते हैं, खाना पका देते हैं, तो ये सब जितने हैं केमिकल चेंज है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वी रेस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो भी क्या? आपका आपका केमिकल रिएक्शन है। तो बोलता है कि नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। कि अगर नेचर और आइडेंटिटी, अगर इनिशियल सब्सटेंस का, शुरुआत का सब्सटेंस का क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज मतलब बर्निंग ऑफ पेपर। आप क्या हो रहा है? वहां पे पेपर आपका जल जा रहा है, तो वहां पे क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। उसको इनिशियल स्टेज में नहीं ला सकते, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जहां पे होगा उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जहां पे केमिकल चेंज अक्कर होगा उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में आप उसको फिर क्या इनिशियल स्टेज में ला सकते हो, ये परमानेंट चेंज आपका नहीं है। ठीक है, फिजिकल चेंज आपका टेम्पोररी चेंज है और केमिकल चेंज आपका परमानेंट चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जैसे आप बोल सकते हो वाटर को क्या कर दिए? लिक्विड से वेपर बना दिए, फिर वेपर से आप क्या करोगे? लिक्विड बना दोगे, लिक्विड से फिर क्या बना दोगे? सॉलिड बना दोगे। तो ये आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर आप उसको चेंज कर दिए तो फिर दोबारा आपस दिला सकते हो, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज जहां पे होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा? ठीक, जहां पे केमिकल चेंज दिखेगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक एक्टिविटी दिया हुआ केमिकल रिएक्शन में। क्या बोलता है कि एक आप मैग्नीशियम रिबन लो। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लो, कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लीन होना चाहिए उसको, मैग्नीशियम रिबन को। आप क्या करो? उसको क्लीन करो सैंड पेपर से रब करके। सैंड, ये मानो कि मैग्नीशियम का आप रिबन ले लिए, उस पर क्या करो? सैंड पेपर से उसे रब कर लो। आप क्या बोलता है कि उसको टोंग के हेल्प से उससे क्या करो? पकड़ लो, एक पेयर ऑफ टोंग से क्या करो? होल्ड कर लो एक एंड की तरफ, और उसके बाद क्या करो? उसको बर्न करो स्प्लिट लैंप में। उसको क्या करो? बर्नर में लेके जाके उसे क्या करो? जलाओ। और क्या करो? कलेक्ट दी अस सोप फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1। और कांच ग्लास एक ले लो। ठीक है, कांच का ग्लास ले लो, उसमें क्या करो? जो आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसका जो राख बन रहा है उसको कलेक्ट करो, किसमें? वॉच ग्लास में उसको कलेक्ट करो। आप देखो ये कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। अपना आई को बचाते हुए दूर रख के। क्या हम लोग ऑब्जर्व किए? ऑब्जर्व एक किए कि आपका जो अस है वो आपका ये डिजलिंग साउंड, आपका डिजलिंग में जल रहा है मैग्नीशियम रिबन, और आपका क्या अस जो दे रहा है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मीन्स कि आप जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलेगा। कैसा जलेगा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलेगा, और ये व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, और उस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे यहां बोल सकते हैं कि वहां पे रिएक्शन के कारण मैग्नीशियम जो एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट इन द एयर, ये क्यों? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? रिएक्शन हुआ किसके किसके बीच? आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपका रिएक्शन हुआ, और आपका व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है कि एक्टिविटी 1.2 में बताता है कि आप लीड नाइट्रेट लो सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और पोटासियम आयोडाइड को क्या करो? सोल्यूशन को उसमें क्या डालो। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहां पे आप जो ऑब्जर्व करोगे कि प्रेसिपिटेट बन गया, किसका? आपका लीड। ठीक है, आपका लीड आयोडेट का, आपका लीड आयोडेट का क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया, और पोटासियम नाइट्रेट आपका बाहर हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में घुल जाएगा। तो लीड आयोडेट आपका क्या? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इनसोल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में आपका इकट्ठा होगा। एक्टिविटी 1.3 ए आपका लैब में करने बोला जा रहा है। ठीक, उसके बाद बोलता है एक्टिविटी 1.2 में क्या बोलता है कि जिंक ग्रेन्युल्स लो एक कोनिकल फ्लास्क या
टेस्ट ट्यूब में जिस तरह आपका लिया गया है कोनिकल, ये आपका जो छोटा छोटा टुकड़े हैं ये क्या है आपके जिंक ग्रेन्यूल्स है। उसमें क्या ऐड करो आप, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि वैसा सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 होते हैं। तो डाइल्यूट मतलब पानी मिला होगा उस एसिड में, तो ये आप ले लो, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। आप क्या करो, हैंडल दी एसिड विथ केयर। आप बोला काउजन बता दिया गया कि एसिड आपका डेंजर होता है, उसे केयर से पकड़े। आप क्या बोलता है कि क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स और जब आप सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या मिलेगा, क्या आपका वहां से गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकलेगा दोनों के रिएक्शन में। तो आप बोलेगा कि जहां पे केमिकल रिएक्शन होंगे वहां पे आप कैसे पता कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन देख के। तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट, मीन्स वो स्टेट सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहा होगा, लिक्विड से गैस चेंज कर रहा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या था, गैस था, मैग्नीशियम क्या था आपका सॉलिड था। किसमें बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखो जिंक आपका क्या था, आपका जिंक जो था, जिंक आपका था वो आपका सॉलिड में था, सल्फ्यूरिक एसिड आपका लिक्विड में था। H2 गैस जो निकल रहा है वो क्या, गैस के फॉर्म में निकल रहा है। चेंज इन कलर, आपका कलर का चेंज होगा वहां पे, चेंज इन कलर मींस कि आपके रिएक्शन में कलर का चेंज। जैसे आप क्या करो, एसिड में पोटासियम परमैंगनेट में अगर एसिटिक एसिड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट आपका डीकलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पर्पल कलर से किसा कलरहीन हो गया, जैसे एसिटिक एसिड उसमें डाल दिए। ठीक है, यूबिलेशन ऑफ गैस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे आपका हुआ ना रिएक्शन, तो क्या ये आपका चेंज हुआ, क्या गैस गैस बाहर आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, आप जैसे ही रिएक्शन करवाओगे और इसका फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो क्या हीट महसूस होगा, हीट आपको। तो ये क्या, चेंज इन टेम्परेचर, किसी में टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेगा, किसी पे क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जैसे आप कोयला को जला रहे होंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हीट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजमेंट हो रहा है। दूसरा फॉर्मेशन, आपका पांचवा फॉर्मेशन ऑफ क्या, पर्सिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। वहां पे आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट, कोई भी रिएक्शन में आपका क्या इनसोल्यूबल सॉल्ट बन रहा होगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज अराउंड अस, ये सब अगर केमिकल रिएक्शन, तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ आपका क्या केमिकल रिएक्शन ले रहा होगा। ये सब ऑब्जर्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद आता है क्या कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को आप क्या करते हैं कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को आप क्या, सिंबल जो आपका वर्ड में लिखा हुआ था, वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, जो आपका लैंग्वेज में लिखा था केमिकल रिएक्शन, कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर उस इक्वेशन को, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो हम समझे नहीं। केमिकल रिएक्शन दैट रिएक्शन इन विच, ठीक है, in which reactant or initial substance react to form the new substance is called chemical reaction। chemical reaction में आपका क्या होता है, only rearrangement of atoms होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट होता है आपका, रीअरेंजमेंट, एटम जो है एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम चेंज नहीं होता वहां पे। ये मत बोलना कि केमिकल रिएक्शन में एटम का चेंज हो गया, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम टूटता नहीं, एटम ही पार्टिसिपेट करता है आपका केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करें, वर्ड इक्वेशन में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। शॉर्टर फॉर्म है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, आपका क्या होता है कि रिएक्टेंट एरो दे देंगे। एरो क्या बताता है कि किधर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट के साइड पे आपका एरो का डायरेक्शन होता है और राइट साइड में आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यहां बोल सकते हैं ए प्लस बी जब रिएक्ट किया क्या बनाया, सी प्लस डी बनाया, तो यही आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब वर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एबव जो रिएक्शन अभी पढ़े थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिए और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ।
और एरो क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन हो रहा है, और एरो जो हमेशा होता है प्रोडक्ट के साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट को हम जब लिखने चाहते हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आ जाता है तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बनता है तो उसे हम लिखते हैं प्लस साइन से लिखते हैं। राइट साइड में जो होगा वो एरो के राइट साइड में वो प्रोडक्ट होगा, और लेफ्ट साइड में आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट होंगे। तो जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में अंडरगो केमिकल चेंज, जो आपका केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। दैट सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस आपका बनेगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएंगे। एरो हेड पॉइंट क्या बोलता है, एक इधर प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और ए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अब होता है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो या केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। वर्ड के जगह पे हम क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं, और शॉर्टर के फॉर्म में ले आए। केमिकल रिएक्शन को पहले वर्ड इक्वेशन में लिखे, वर्ड इक्वेशन को आप किस में लिखेंगे, आप लिखोगे किसमें, तो आप केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दोगे। सिंबल और सिंबल, एलिमेंट के सिंबल, और आप ये मोलिकुलर कंपाउंड का क्या केमिकल फार्मूला के से लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम को क्या लिख देंगे, Mg, इसका सिंबल Mg होता है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, O2, ये मोलिक्यूल्स है ना, तो O2 क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है MgO, और इस तरह से हम क्या करेंगे, Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन, और शॉर्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे LHS की रिएक्टेंट में और आपका प्रोडक्ट में अगर ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर आपका ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का आपका क्या हो, एटम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और वैसा अगर इक्वल ना हो, ठीक है, अगर LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट का इक्वल नहीं हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे Mg प्लस O2 क्या बनाया, MgO बनाया। तो मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट में है वो क्या है, एक है, और राइट साइड में आपका क्या है, एक है। तो मैग्नीशियम एलिमेंट का जो आपका एटम है, नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल हो गए। लेकिन आप देखो O2 ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन एलिमेंट का जो है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में 2 एटम है, और ए आपका राइट साइड में कितना, 1 एटम है। तो ये कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुए। कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पे आप यह सीखे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो आपका जो केमिकल इक्वेशन होगा भाई, और ये आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ के आए, लेवियसियर थ्योरम एक दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बताए कि मैटर कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मींस कि एटम आपका ना, एटम कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम ना आपका बन सकता है ना क्रिएट हो सकता है, सिर्फ वो ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो दोस्त, यहाँ पे ये बता सकते हैं सर आप क्या कि जो टोटल मास आपका जो रिएक्टेंट में होगा वही आपका प्रोडक्ट में होगा केमिकल रिएक्शन के समय होने के बाद। ठीक है, आपका केमिकल रिएक्शन में जितना टोटल मास आपका एलिमेंट आपके रिएक्टेंट में होंगे उतना ही प्रोडक्ट में होगा। अदर वर्ड में बोले तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले और बाद जितना नंबर ऑफ एटम्स था वहां पे दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। समझ में आ गया। तो आपको क्यों बैलेंस करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन, ये पता चल गया, क्योंकि रिएक्शन में आपका मैटर एटम वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। अब आगे आता है सर क्या कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया सर तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, तो जिंक को हम सिंबल कैसे, Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताए ना HCl, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम एक एक आता है, ठीक। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा सर, तो Zn SO4 बना दिया, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका H2 बाहर आएगा, ठीक। तो ये आपका, तो यहां पे देखिए आपका जो है आपके एटम्स इक्वल होंगे, ठीक है, कि जिंक का देखो, जिंक आपका एक लेफ्ट रिएक्टेंट में है तो एक आपका प्रोडक्ट में है, हाइड्रोजन गैस दो आपका रिएक्टेंट में है तो दो आपका प्रोडक्ट में है, सल्फर देखो एक आपका रिएक्टेंट में है तो एक आपका सल्फर प्रोडक्ट में भी, ऑक्सीजन 4 है आपका रिएक्टेंट में तो आपका प्रोडक्ट में भी कितना 4 है। तो यहाँ ये जो आप कहोगे ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा, ठीक। अब आता है नेक्स्ट सर, लेट अस ट्राई टू बैलेंस दी फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन को जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे सर, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, Fe को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो Fe3O4 प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बाहर आएगा सर, ठीक है। Fe3O4 आपका क्या है, ये फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है, ठीक, ये फेरस ऑक्साइड भी है और क्या फेरिक ऑक्साइड भी है, ये दोनों बनाता है, ठीक। तो यही कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये फेरस ऑक्साइड, ये आपका Fe2O3, ये आपका फेरस ऑक्साइड है। तो ये आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, आप जो ये फेरस आयरन जो है, आयरन आपका इसका सिंबल Fe, एक इधर है आपका राइट साइड में क्या है 3 है, तो ये क्या हुआ आपका ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक डब्बा मान लेना है, जो रिएक्टेंट में एक आपका केमिकल फॉर्मूला दिया है उसको क्या करना है, डब्बा मान लेना है। इसको भी आपको क्या करना है, डब्बा, वाटर को भी एक डब्बा मान लेना है, और ये आपको Fe3O4 जो दिया उसको भी डब्बा मान लेना है, H2 को भी डब्बा मान लेना है। अब डब्बा के अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, डब्बा के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, कोई चेंज आपको डब्बा के अंदर, ठीक है, बॉक्सेस के अंदर नहीं करना है, बॉक्सेस के बाहर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Fe है तो इसके आगे लगाना है, ना कि यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक, इसके बाहर लगाना है। अगर वही O2 है और यहाँ पे अगर चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 4 नहीं लगाना, कहाँ आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना है। ये O2 मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन का, Mg मतलब 1 एटम है ऑक्सीजन का, 2 Mg मतलब ये 2 एटम है मैग्नीशियम का, 3 Mg मतलब 3 मैग्नीशियम एटम है, या 3 मोल आपका किसका है, मैग्नीशियम का है। तो आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बैलेंस करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या मेटल को करना है, सबसे पहले किसको करना है, बैलेंस मेटल को, सबको पहले देखना है मेटल, फिर उसके बाद आपको देखना है किसको, नॉन मेटल को बैलेंस कर लिए, फिर आपको किसको जाना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है सर, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। नॉन मेटल करने के बाद फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने सुविधा अनुसार कर लेना, पहले ऑक्सीजन को करेंगे फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे। चलिए आप करके देखते हैं, ठीक है। पहले किसको बोले, मेटल को। तो मेटल यहाँ पे देखिए कितना हो गया सर, इधर आपका 3 है, 3 हाइड्रोजन आपका है ना 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 लगा दिए, देखिए आपका 3 मिल गया। आप क्या करो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है सर, 4 है, और लेफ्ट साइड में कितना है आपका ऑक्सीजन 1 है, क्या करो उसके आगे 4 लगाओ। जैसे 4 लगाए आपका हाइड्रोजन क्या हो गया सर, हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोजन के आगे क्या लगो, 8 लगा दो। आप देखिए यहाँ पे 4 लगाए, जैसे आप देखो बैलेंस हो गया, 3 में आपका आयरन हो गए, 3 आपका आयरन हो गया, 8 आपका हाइड्रोजन हो गया, 8 आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, और ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या बोले, पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल को बैलेंस कर दिए, मेटल बैलेंस हो गया। आप देखो नॉन मेटल को दूसरा है क्या, नहीं है, तो क्या बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहले आप क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना था, 4 था, तो क्या करेंगे 4 लगाएंगे, यहाँ पे 1 आया था ना, तो आगे बोले थे 4 लगाने, यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इसके फ्रंट में,
बॉक्स को फ्रंट में, तो 4 लगा दिए, तो हाइड्रोजन देखो 8 हो गया। आप कितना राइट साइड में हाइड्रोजन कितना था 2, उसके आगे क्या लगा देंगे 4, क्योंकि 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये आपको इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। एक और मैं बैलेंसिंग बता रहा हूं, Mg+O2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनाया MgO बना। तो सबसे पहले हम क्या बोले, आप मेटल को बैलेंस करो। मेटल देखिए सर यहाँ पे 1 था, मेटल बैलेंस हो गया। तो आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, इधर आपका राइट साइड में कितना है 1 है, और लेफ्ट साइड में कितना है 2 है। क्या करो, यहां तो 2 नहीं लगा सकते, कहां लगाएंगे इसके आगे, तो 2 MgO हो गया। 2 Mg हो गया, तो अब देखो कोई तो अनबैलेंस्ड नहीं बचा, अब देखो मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। फिर आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस्ड करेंगे। सर क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस्ड करेंगे, तो यहां पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब देखिए सर, आपका ये जो रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ये क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, किसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का। तो ये आप सीख गए कि कैसे आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो यहां से आप बैलेंस करना सीख गए। यहां पे आपका ये अब इस तरह बताया गया, तो इस तरह सिमिलरली इस तरह बताया गया, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाओगे। ठीक, देखिए लास्ट में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना वो हम बैलेंस करके दिखा दिए, इसी तरह आया था ना, आ गया लास्ट में देखो फाइनल प्रोडक्ट ये आपका बनेगा। आप बोलेगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट। आप लास्ट में जब बैलेंस पूरा कर लोगे तो ईच एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट का एटम काउंट कर लो, अगर दो बोथ साइड अगर इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो मेथड अभी हम बताएं उसे क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं सर, इसको क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर वो सॉलिड है तो S लिखेंगे, अगर कोई सब्सटेंस अगर वहां पे जो बन रहा है आप टेक पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे S लिखेंगे, अगर लिक्विड है तो L लिखेंगे, और गैस है तो G लिखेंगे, और पानी के साथ सब्सटेंस है तो उसे क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे। सर पानी के साथ विथ वाटर है तो उसे क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे। तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, तो आयरन यहाँ पे क्या था सर सॉलिड में था, आपका वाटर किस में था सर गैस में था। ठीक है, Fe3O4 आपका क्या बन गया सर, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में बन गया। हाइड्रोजन आपका क्या गैस, अगर गैस है तो आप गैस को G लिख के क्या ऊपर, ऊपर मतलब ये बताता है कि गैस हवा में उड़ेगा। अगर प्रेसिपिटेट अगर है सर PPT बन रहा है, इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहा है, तो इसे डाउनवर्ड की तरफ PPT लिख के डाउनवर्ड दिखा देंगे कि ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन में बैठ जाएगा, नीचे आपका ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक, ये आपको समझ आ गया। अब बोल रहा है क्या कि नोट द सिंबल G इज यूज्ड विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहाँ पे गैस अगर लिया हुआ है G लिखा हुआ है, तो वाटर को किस तरह यूज किया गया है आपका स्टीम के फॉर्म में यूज किया गया। ये इंफॉर्मेशन बता रहा है आपका केमिकल इक्वेशन का या रिएक्शन का। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन में कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन कंडीशन आप लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, ये क्या क्या फॉर दी रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो दी एरो इन दी इक्वेशन। जो एरो है, एरो के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन आपका हुआ। ठीक है, आपका जो डेल्टा मतलब ये हीट का साइन बताता है। ठीक, हिट के ये रिएक्शन को तभी रिएक्शन हुआ। प्रेशर किस प्रेशर पे लिया, कितना एटीएम कितना बार पे आपका रिएक्शन हुआ, कौन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन फास्ट हुआ, ये सब आप एरो के ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या गैस के फॉर्म में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका गैस होता है। गैस में अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करवा दिए, दोनों को मिला दिए एक कितना प्रेशर पे 340 एटीएम प्रेशर पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा मिथेनॉल बन जाएगा सर, लिक्विड बन जाता है। ये क्या है मिथेनॉल है। ठीक है, अब उसी तरह नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देखिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना सीख गए ना, कि यहाँ पे C कार्बन, कार्बन देखो मेटल नहीं ना है तो नॉन मेटल देखो कार्बन, कार्बन एक है तो कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक हो गया। आप देखो H कितना 4 है, तो यहाँ पे कितना था 2, तो 2 आगे लगा दिए, देखिए आप बैलेंस्ड हो गया 4 हाइड्रोजन। तो आप इस तरह आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड और आप वाटर को क्या किए रिएक्ट करवा दिए, किसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये फोटोसिंथेसिस है सर, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ठीक है ये एक्वस के फॉर्म में होता है, इसकी वाटर मिला हुआ रहता है, और वाटर ये आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट आपका प्लांट में पाए जाते हैं,
और ये आपका फूड पकाने में मदद किया जाता है, ठीक है, खाना पकाने में बनाने में हेल्प किया जाता है क्लोरोफिल का। सनलाइट के प्रेजेंस पे क्या हुआ, ये आपका ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 से, प्लस क्या बनाएगा, ऑक्सीजन देगा एक्वस के फॉर्म में, एक्वस मतलब पानी है, और प्लस क्या देगा, वाटर देगा लिक्विड के फॉर्म में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सीख गए, और ये आपका नाम है, इसी का नाम है क्या सर, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस नाम है सर। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे आता है कुछ क्वेश्चंस है कि वही क्वेश्चंस को देखते हैं। बोलता है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों क्लीन करते हैं उसको जलाने से पहले। इसलिए हम लोग जलाते हैं सर, इसलिए इसको क्लीन करते हैं मैग्नीशियम को, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लेता है, MgO मीन्स की मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, और जो जलने से क्या रोकता है, उसे कंप्लीटली जलने से रोकता है, बर्न करने से रोकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे रब करते हैं इसको जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले। इसलिए तो क्या मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning in air because magnesium react with oxygen, ठीक है, to form a protective layer that is called magnesium oxide layer which prevent for the further reaction with oxygen, so that we clean what, magnesium ribbon before burning in air, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आप जलाते हो, ठीक है, रब करते हो, ठीक है, सैंड पेपर से, ठीक, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, वो क्या हो जाए, हट जाए, और मेरा ये अच्छा से जल सके, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आप कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हुए, उससे क्या करना है, फार्मूला आपको बनाना है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन पहले H2 लिखेंगे, फिर आपका क्लोरीन का Cl2 लिखेंगे सर, आप क्या बनेगा सर, HCl बनेगा। तो यहाँ पे बोले थे नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के दूसरा नॉन मेटल क्या आ गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है सर, 2 है ना, तो इसके आगे 2 लगा दिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया सर। अब नेक्स्ट देखते हैं सर कि बेरियम क्लोराइड और आपका क्या है, अल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है सर BaCl2 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा सर Al2SO4। ये सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, SO4 का होल, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो अल्युमिनियम सल्फेट क्या बनाएगा सर, आपका बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बना लेगा, BaSO4 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा सर, प्लस क्या बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, आपका बना लेगा क्या, अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना लेगा सर, ठीक। अब मैं बैलेंस को कर रहे हैं सर, इसको क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं सर। आप देखो अल्युमिनियम यहाँ बेरियम, तो बेरियम यहाँ पे 1 है, मेटल है, बेरियम 1 है, अल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अल्युमिनियम क्या करो, आगे लगा दो 2, अल्युमिनियम 2 हो गया सर। क्लोरीन आपका कितना हो गया, क्लोरीन आपका 6 हो गया। तो क्लोरीन को आप बैलेंस करेंगे, देखिए आपका बेरियम बैलेंस है, अल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन में अनबैलेंस्ड है, तो क्लोरीन सल्फर देखिए, सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया, सल्फर क्या है 3 है, तो ये पूरा एक साथ बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्या करो, क्लोरीन यहाँ पे 3 लगा दो सर, 3 लगाएं सर, आपका क्लोरीन 6 हो गया, बेरियम कितना 3, आप क्या करो यहाँ पे 3 लगा दो, बेरियम आपका 3 हो गया, बेरियम 3 हो गया, क्लोरीन आपका 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, अल्युमिनियम 2 हो गया, अल्युमिनियम 2 हो गया सर। आपका सल्फेट SO4 कितना है, 3 है, तो सल्फेट SO4 कितना आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम को Na को जब क्या वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2O, ठीक, क्या बनाएगा सर, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाया, प्लस क्या बनाएगा सर, हाइड्रोजन गैस H2 बनाया, ठीक। आप इसको बैलेंस करेंगे, आपका देखिए सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 है सर, हाइड्रोजन क्या 3 है, इधर क्या है आपका 2 है। इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करें सर, देखिए
यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या करें 2 लगा देते हैं, 2 लगाए तो यहाँ पे क्या आपको 2 करना होगा। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, और आपका सोडियम कितना 2 हो गया, आपका सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, आपका हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 तो ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। तो इस तरह से आप बैलेंस्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेटल को, फिर उसके बाद नॉन मेटल को, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को, उसके बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं सर कि राइट ए क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल, उसका स्टेट सिंबल भी लिखना है फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। ये सब रिएक्शन के स्टेट सिंबल क्या क्या स्टेट हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड किसे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, और क्या बना रहा है आपका सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है सर, तो ये आपका क्या क्या बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या होगा, एक ऐसा फॉर्म में आपका सोल्यूशन एक सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉल्ट है सॉलिड के फॉर्म में, किसके साथ रिएक्ट किया सर, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्ट किया, क्या है इन वाटर के साथ ना, तो एक्वस के फॉर्म में है, वाटर के साथ आया तो क्या एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। क्या बनाया सर, आपका जो बनाया बेरियम सल्फेट बनाया, ये इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनाया, BaSO4 बना दिया सर, BaSO4 बना दिया, क्या हो जाएगा ये PPT होगा, PPT मतलब इंसोल्यूबल सॉल्ट होगा, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में होंगे। फिर क्या बनाएगा सर आपका नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड NaCl बना दिया। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए सर बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सोडियम 2 है, तो सोडियम आप क्या करो इसके आगे 2 लगा दो, 2 लगा दिए, क्लोरीन कितना हो गया 2, क्लोरीन आपका 2 है, सल्फेट आपका 1 है, सल्फेट आपका ये, देखिए आपका ये बैलेंस्ड हो गया, केमिकल इक्वेशन ये आपका बैलेंस्ड हो गया। आप गिन सकते हो एटम, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का एटम आप गिन सकते हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो आप बैलेंस करना सीख गए। अब नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका किसमें वाटर में, इसकी एक्वस के फॉर्म में है, किसके साथ रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी क्या है वाटर के साथ, डाइल्यूटर की फॉर्म एक्वस में है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड बना रहा है और आप क्या क्या दे रहा है वाटर दे रहा है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यही है ना NaOH, किसके फॉर्म में है एक्वस के फॉर्म में है सर, एक क्यूब लिख दो ब्रैकेट में, प्लस प्लस क्या बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा है सर डाइल्यूट है, एक्वस के फॉर्म में है, और एरो क्या बनाया सर प्रोडक्ट, क्या बनाया प्रोडक्ट आपका बनाया सोडियम क्लोराइड बनाया सर, ये कैसा है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस क्या बनाएगा सर, प्लस आपका वाटर बना रहा है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक, क्या बनाएगा सर, यहाँ पे रिएक्शन देखते कैसे करेंगे, बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, आपके यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये खुद बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड है सर। आप चलते हैं आगे सर, अब आगे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं सर, ठीक है, 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाए सर, क्या बनाए सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है सर, तो यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलता है कि एक बीकर में आप क्विक लाइम ले लो या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर कैल्शियम CaO होता है, उसमें क्या करो, उसमें वाटर को ऐड करो स्लोली, ध्यानपूर्वक आपको स्लोली क्या करना है वाटर को ऐड करना है। टच द बीकर एज सोन इन फिगर, फिगर में कि जो दिया है 1.3 में वो बीकर क्या करना है वैसे टच करना है। क्या आप फील करोगे चेंज इन टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर में ये चेंज करोगे कि टेम्परेचर आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। आप चूना का पानी, अगर घर में चूना में क्या करते होंगे पानी डालते होंगे तो चूना बॉयल कर रहा होगा, चूना बॉयल कर रहा होगा, हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दैट रिएक्शन इन विच, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट देन दी रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वैगनेसली, ठीक है, विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया सर, तो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, सेलेक्ट लाइम बना लिया, और एक लार्ज अमाउंट में क्या हीट आपका रिलीज करेगा सर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन किया और क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन किसको बोलेंगे सर, ये रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं सर। ठीक है, अब आता है क्या कि अगर देखिए यहाँ पे ए सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय दी, आप क्या बोलता है कि ए 1.13 में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना सर, कैल्शियम सेलेक्ट लाइम को बना, सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड हुआ रिएक्शन 1.13 में, अभी देखिए क्या किए, उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वॉल में व्हाइट वॉशिंग करने, दीवार में व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यूज करते हैं। सेलेक्ट लाइम जो फॉर्मेशन किया CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब रिएक्ट करवाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया सर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लोली क्या किया, जब दीवार में हम पेंट कर दिए तो 2-3 दिन में क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा सर। किसका लेयर बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा वॉल में। ठीक है, वॉल पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना लेगा। किससे रिएक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में रिएक्ट कर गया, एयर में रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। 2 से 3 दिन के बाद सर, आपका 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, चमक देगा, शाइनी फिनिश टू दी वॉल, और वही हमको जो है वॉल में क्या होता है, चमक देता है सर, आपका शाइनिंग वॉल दिखता है क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल एल्सो, जो आपका मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है फॉर्मूला। तो क्या जानते हैं सर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट किया सर, तो ये आपका बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, प्लस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको रिलीज किया सर। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से क्या हुआ, अब दीवार में कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा सर CO2 से, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर। यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका दीवार में जो है चमकता है 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, और एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन को कोल को, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी आपका क्या है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सर। बैलेंस नहीं होगा केमिकल इक्वेशन, तो उसे हम क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। क्यों बैलेंस करना होगा, पता चल गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण आपको सारे बैलेंस, आपके अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सारे केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हमें बनाना पड़ेगा सर। तो ये आपको समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 एंड O2 आपका क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा सर। ये आपका क्या है सर, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ये आप देख सकते हो। ये देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है एक केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब आता है इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं सर। अब आता है एक्टिविटी 1.4 में हम लोग क्या देखें कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। कि अगर 1.4 एक्टिविटी में हम क्या देखें, लार्ज अमाउंट में क्या मिल रहा था, हीट मिल रहा था सर। एक्टिविटी 1.4 में हम क्या देखें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा था। ये हीट हमको क्या बताता है, ये बताता है कि जो मिक्सचर है वो उसको एक गर्म बना रहा है, कि हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, जिस रिएक्शन में अगर हीट का रिलीज होगा, ठीक है, हीट अगर देगा, बाहर निकलेगा, तो वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के समय तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं सर। दैट रिएक्शन विच रिलीज हीट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोले, समझ आ गया? जो रिएक्शन आपका हीट रिलीज करे उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं सर। अभी आप देखिए कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हीट दे रहा था, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। जब एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब रिएक्ट करवाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वहां पे भी हीट रिलीज हुआ, ये भी आपका क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर नेचुरल गैस को आप जला रहे हो, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, ये आपका क्या, आपका हीट रिलीज वहां पे भी होगा, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है सर कि हम लोग जो इतने भी पोटैटो, ठीक है, राइस, चपाती, ब्रेड जितने भी खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक डाउन किसमें हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रोकन डाउन किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है सर वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो हमारा बॉडी के सेल है उससे, ठीक है, में आपका क्या ग्लूकोज जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। तो स्पेशल नेम जो दिया हुआ है दिस रिएक्शन को, उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस जो है सर वी विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये छोड़िए, बायो का टर्म है, लैब प्रोसेस में देखेंगे। तो क्या हुआ कि ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दिए सर, तो ये क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या बनाएगा, एनर्जी देगा। यही एनर्जी हम लोग काम करने, हम लोग दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, सारा एनर्जी यूज करते। तो ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। जब उसको O2 के साथ रिएक्ट करवाए, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं था, देखिए बैलेंस आपको खुद करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर आपका हो गया उसका डिकम्पोजिशन, जो वेस्ट हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो उसका डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट के फॉर्म में बनता है डिकम्पोजिशन होके। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। वहां पे भी आपका हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर आता है वो भी रिएक्शन में, तो उसी को भी हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोलता है क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। 1.1 में वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। क्या हुआ है, एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे थे सर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, वहां से हीट रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, तो इसे हम बोलते हैं क्या सर, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब आता है सर दूसरा टाइप, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे सर, कोई एक्टिविटी दिया हुआ है, पहले एक्टिविटी देखते हैं उसके बाद देखेंगे। क्या बोल रहा है कि फेरस सल्फेट लो 2 ग्राम फेरस सल्फेट लो बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। अब उसको क्या करो, आप उसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, कलर है आपका, कलर फेरस सल्फेट जो है कैसा कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है। फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है, कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, ठीक है। कैसा कलर है, नोट कर लो, फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, क्रिस्टल का आपका ग्रीन है। हीट दी बॉइलिंग ट्यूब, क्या करो, बॉइलिंग ट्यूब को हीट करो बर्नर के हेल्प से, स्पिरिट लैम्प आप बर्नर के हेल्प से आप क्या करो, इसको हीट करो बॉइलिंग ट्यूब को। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग क्रिस्टल का जो है वो आप ऑब्जर्व करो कि क्रिस्टल का रंग कैसा हो गया। तो आप यहां से नोटिस ये करोगे कि ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, कैसा था, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, क्रिस्टल हैज चेंज्ड, क्या हो गया, चेंज हो गया। स्मेल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, कैसा लगेगा, सल्फर का जैसा बनने में, जलते हुए आपको महसूस होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इसको बोलेंगे। और इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ, ब्रेक डाउन टू ए गिव सिंपलर प्रोडक्ट। क्या हुआ कि सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर मिल गया तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं सर। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हीट किए तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का आपका जो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे +3 वैलेंसी शो करेगा। आपका आयरन फेरिक मतलब +3 आपका वैलेंसी शो करेगा सर। फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा। SO2 गैस देगा, SO3 गैस देगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें सर कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो वाटर को लूज कर दिया,
वाटर को क्या कर दिया, यहाँ पे आपका 7 वाटर है, 7 वाटर क्रिस्टल, 7 मॉलिक्यूल क्या है, वाटर है, वाटर आपका लूज कर दिया और क्या हुआ आपका, इट देन डिकम्पोजेज किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड जो आपका हो गया सर सॉलिड हो गया, वेल और SO2 SO3 जो है वो क्या है, गैसेज में आपका बन गया। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप यहाँ कर सकते हो सर क्या क्या कर सकते हो, ये ब्राउन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड का कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे डिकम्पोजिशन को क्या, इसका कैल्शियम कार्बोनेट को जब करोगे तो ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सर, जब इसको हीट करोगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इसका वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप हीट करोगे सर, लाइमस्टोन को क्या बन जाएगा, क्विक लाइम बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है सर लाइम, सिंपल लाइम भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या है सर, CaO है। इट हैज मेनी यूजेज, वन इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में आपका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है सर। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 तरह होता है सर, क्या बोले कि एक प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा, एक ठीक है, एक रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटे तो उसे हम बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर ये आपका रिवर्स है कम्बिनेशन रिएक्शन का, कम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स ले लो तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे सर। तो सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन दी सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more simpler product, then it is called decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर सिंपली हीट देके हम क्या करें, आप ब्रेक डाउन कर दिए सब्सटेंस को तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग और बाय इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब CaCO3 को आप हीट करोगे सर तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ये आपका जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है सर। अब आता है अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6 में अनदर आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन का आपका दिया हुआ है। क्या किया सर, लीड नाइट्रेट 2 ग्राम आपको क्या बोल रहा है, लीड नाइट्रेट लो बॉइलिंग ट्यूब में ले लो, ठीक है। उसको क्या करो आप बर्नर के टोंग के हिसाब से पकड़ लो ये बॉइलिंग ट्यूब को और बर्नर या फ्लेम में क्या करो इसको हीट करो, जैसे आपका फिगर 1.5 में दिखा गया वैसे आपको क्या करना है, हीट करना है। आप ऑब्जर्व क्या करोगे, नोट डाउन दी चेंज इफ एनी, कोई वहां पे चेंज दिखा तो आपको लिखना है। तो जैसे लीड नाइट्रेट को तोड़ोगे सर तो आपका फ्यूम्स आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का आपका इमिशन करेगा, एक ब्राउन फ्यूम्स वहां से बाहर निकलेगा। क्या होगा, ऑब्जर्व करोगे क्या कि ब्राउन फ्यूम्स वहां पे फ्यूम के फॉर्म में आपका बाहर आएगा। वो फ्यूम जो होगा सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। जब लीड नाइट्रेट ठीक है सर PbNO3 यहाँ पे Pb आपका वैलेंसी कितना 2 शो कर रहा है सर और नाइट्रेट आपका -1 शो कर रहा है, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट को जब हम हिट कर रहे हैं सर तो इसे किस में टूटेगा, आपका लीड ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। आपका लीड ऑक्साइड जो होगा सर वो सॉलिड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका गैस होगा। आप ये रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करना आप सीख गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.8। ये था सर आप जो पढ़े अभी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स आप देख लिए। जब लीड नाइट्रेट को हिट करेंगे सर सिंपली तो क्या बनता है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपका बाहर आता है सर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है एक्टिविटी 1.7 में, क्या बोलता है, एक प्लास्टिक मग लो, उसमें 2 होल्स को ड्रिल कर दो और वहां पे बेस में उसका बेस में तो ड्रिल कर दो, जैसे ड्रिल किया गया वैसे ड्रिल कर दीजिए, ठीक है। उसमें क्या करो, फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स और वहां पे क्या फिट कर दो, 2 रबर स्टॉपर रबर्स फिट कर दो, लगा दो, ठीक है। ऐसे जो लगाया गया है उसको आप फिट कर देना है, ठीक। उसके बाद बोलता है क्या
कि इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। अब यहाँ पे क्या करो, कार्बन रोड लगा दो, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, तो ग्रेफाइट रोड लगा दो, जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये ग्रेफाइट रोड है। आप क्या करो, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। आप क्या करो, ये दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से क्या करो, कनेक्ट कर दो। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक, फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड। आप क्या करो, वाटर मग में जो है पूरा वाटर से भर दो कि जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाए, डूब जाए। ठीक है, पूरा डूब जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर। वाटर में क्या करो, फ्यू ड्रॉप्स आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्टेड देम ओवर दी 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। आप क्या करो, आप क्या करो उसको, जो आप 2 टेस्ट ट्यूब लो और उसको पानी से भर दो, और जो आपका ग्रेफाइट रोड है उसमें क्या करो, आप इन्वर्टेड कर दो, उल्टा उसमें लगा दो। टेस्ट ट्यूब देखो यहाँ पे उल्टा लगा दिया है, पानी भर के उल्टा लगा दो। ठीक है, स्विच ऑन दी करंट, करंट को क्या करो, अब ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो। लीव दी apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए apparatus को क्या कर दो, बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको छोड़ दो। जो apparatus आप सेटअप किए उसको अब छोड़ दीजिए। आप क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ दी इलेक्ट्रोड्स। बोथ इलेक्ट्रोड में आपका बबल बाहर आते हुए नजर देखेगा कि बबल आपका फॉर्मेशन, वहां बबल का फॉर्मेशन कर रहा है इलेक्ट्रोड में। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब्स। अब ये बबल जो है वो वाटर को क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है सर। ये जो बबल्स है वो क्या टेस्ट ट्यूब में वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। आप जो वॉल्यूम होगा ये क्या, ये आपका एक हाइड्रोजन बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो का वॉल्यूम जो होगा सेम होगा क्या, ये पूछ रहे हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। और अगर उसमें क्या गैसेज भर जाता है तो उसे केयरफुली रिमूव करना है। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब वो गैस जो वहां पे मिला उसको आप एक करके लाके जहां कैंडल बर्न कर रहा है उसकी जगह पे लेके जाएंगे। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। ये स्टेप अगर कर रहे हो लैब में तो टीचर है तभी करें, ये केयरफुली आपको करना है। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, ईच केस में क्या होगा, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ईच टेस्ट ट्यूब में क्या क्या गैस होंगे वो भी बताना है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो होगा सर, वाटर को आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ रहे हो, तो क्या मिलेगा, H2 + O2 मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है, H2 + O2 मिल रहा है। जब इसको हम बैलेंस करेंगे सर, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। मीन्स कि आपका ये जो बता रहा है सर, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 2 है, कि अगर आपका वॉल्यूम 2 लीटर अगर आपका क्या हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा सर, तो 1 लीटर आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। मीन्स कि अगर 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन गैस मिल रहा है सर, तो 1 वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे जो 2 गैस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे आप कैंडल के साथ लेके जाओगे सर, तो हाइड्रोजन आपका पप साउंड से आपका बर्न करेगा, आवाज के साथ ये बर्न करेगा हाइड्रोजन गैस। तो एक में आपका जो एनोड में होगा वो ऑक्सीजन गैस होगा सर, और जो आपका कैथोड में होगा ये आपका हाइड्रोजन गैस होंगे। तो इसका प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 क्या बोलता है, कि आप क्या करो कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए सर चाइना डिश में। चाइना डिश ये होता है, एक पोट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर क्या है वो देख लो। आप क्या करो, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब इस चाइना डिश को क्या करो, सम टाइम के लिए क्या करो, आप सनलाइट में छोड़ दो। अब इसका कलर को ऑब्जर्व करो सिल्वर क्लोराइड का आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करना है सिल्वर क्लोराइड का कलर। तो कैसा ऑब्जर्व होगा वो बताना है। तो आप क्या करोगे, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो आपका बिफोर अगर कलर जो सिल्वर क्लोराइड का कैसा था, व्हाइट था,
सादा था। ये क्या हो जाएगा, धूप में छोड़ने के बाद आपका जो ये हो जाएगा कैसा, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर चेंज हो जाएगा ग्रे कलर का हो जाएगा, मींस की सिल्वर कलर का हो जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर। ये क्या बताता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। सनलाइट के उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out by sunlight or light is called photolytic decomposition। तो ये आपका क्या हो गया सर, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, पहला व्हाइट था, व्हाइट से जैसे सनलाइट में लाए क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा, सिल्वर कैसा हो जाएगा आपका ग्रे कलर का हो जाएगा। सर कैसा कलर हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस आपको कर लेना है। आप देखो बैलेंस किया हुआ है ना, तो आप बैलेंस आराम से कर लोगे। ठीक, किसमें टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। तो AgBr को जब सनलाइट में अगर उसके रख देंगे, छोड़ देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको हीट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Ag + Br2। तो सिल्वर ब्रोमाइड किस में बन जाएगा सर, Ag सिल्वर और आपका ब्रोमीन गैस आउट हो जाएगा। तो ये जो एबव रिएक्शन है AgBr, ये आपका ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी जहां पे होता है ना, व्हाइट ब्लैक, सादा ब्लैक, काला काला सादा काला वाला फोटो, वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है सर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किस फॉर्म में एनर्जी इस पे काउज कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायर्ड है, मीन्स जिसमें जिस रिएक्शन में आपका एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा सर, उसे बोलते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिस रिएक्शन में आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा सर, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, वहां हीट रिलीज होता है, लेकिन डिकम्पोजिशन में आपका हीट का क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है सर, आपका हीट एब्जॉर्ब होता है। कहां पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो अगर जहां पे हीट आपका एब्जॉर्ब होगा सर, उधर लेफ्ट साइड मींस के रिएक्टेंट के साथ लिखना पड़ता है या एरो पे लिखना पड़ता है, और अगर रिलीज हो रहा है सर तो उसे हम राइट साइड में लिख देते हैं, प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं। तो तीन तरह का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा था। हीट के द्वारा में, अगर हीट के प्रोसेस में हो, हीट के द्वारा कैरिड हो, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की हो, लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में हो ये डिकम्पोजिशन, तो उसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ये आपका क्या सर, AgBr को जब हीट कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हुआ, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जो आपका वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया वहां पे भी क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़े तो ये भी क्या है, लीड नाइट्रेट को तोड़े तो ये भी क्या है सर, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। तो यहाँ पे एक आपका बोल रहा है कि कैरिड आउट दी फ्लोइंग एक्टिविटी, बोल रहा है कि 2 ग्राम आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो टेस्ट ट्यूब में, और 1 ग्राम आप एमोनियम क्लोराइड ले लो, दोनों को मिक्स करो, ग्लास रोड की हेल्प से दोनों को क्या करो, मिक्स करो। आप बताओ कि टच उसके बॉटम, टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करके पाम से अपना हथेली से टच करो, और बताओ कि एक क्या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो ये क्या हुआ कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे तो ये आपका बन जाएगा बेरियम क्लोराइड बनेगा और एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो आपका क्या हो जाएगा सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, वहां हीट आपका एब्जॉर्ब होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसलिए वहां रिएक्शन जो आपका होगा एंडोथर्मिक होगा। जो आप टेस्ट ट्यूब को बॉटम टच करोगे वो कैसा, आपको ठंडा महसूस लगेगा। कैसा लगेगा, ठंडा फील होगा। तो ये आप क्या बोल सकते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट आता है सर कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है कि ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, कि एक सब्सटेंस एक्स का नाम का सब्सटेंस है, उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं। नेम दिस सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फार्मूला। तो व्हाइट वॉशिंग में जिसको यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है,
कैल्शियम ऑक्साइड है नाम सर, CaLCium, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसका फार्मूला जो है सर, इट्स फार्मूला इज CaO, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन। ठीक है, तो CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इट एबव विथ वाटर, वाटर के साथ जो एबव दिया है उसके साथ किसमें, वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसमें रिएक्ट करवा दिए सर, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर ए रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity double of the amount collected in the other, name this gas। जो एक्टिविटी 1.7 में अभी हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो गैस अमाउंट ऑफ गैस एक में क्या हुआ, डबल हुआ। ठीक है, एक दूसरे से डबल हुआ। तो क्या हुआ, वाटर को जब ब्रेक किए सर, वाटर को आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए, वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए सर, तो क्या बना, H2 प्लस क्या बना, O2 गैस बाहर आया। तो ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा सर। यहाँ पे 2 लगाओगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो आप हाइड्रोजन क्या 2। तो अभी जस्ट बताए थे ना, 2 लीटर अगर हाइड्रोजन है तो 1 लीटर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन गैस आपका होगा। क्योंकि जब अगर एक क्या हो रहा है कि जब 2 लीटर वाटर को तोड़ रहे हैं तो 2 लीटर आपका क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन गैस मिल रहा है सर, और 1 वॉल्यूम आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, because in the balanced chemical equation और in chemical reaction the amount की 2 वॉल्यूम मेरा क्या हाइड्रोजन मिल रहे हैं, अगर 2 वॉल्यूम तो हमका 1 वॉल्यूम क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है सर। ठीक है, देन दिस गैस क्या क्या होगा, 2 लीटर आप 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और 1 वॉल्यूम आपका क्या, आपका ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई एक्टिविटी दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है सर। क्या बोल रहा है कि 3 आयरन नेल्स लो, टेक 3 आयरन नेल्स, ठीक है, क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आयरन नेल्स में अगर जंग वगैरह लगा हुआ रिएक्शन तो उसे क्या करो, सैंड पेपर से पहले रब कर लो, क्योंकि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया होगा, इसलिए सैंड पेपर से क्या करो, रब करो। आप क्या बोल रहे हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लो मार्क्ड एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले, उसको मार्क कर दो A और B दोनों टेस्ट ट्यूब में। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दोनों में क्या करो, कॉपर सल्फेट ले लो, कितना, 10 ml ले लो, टेस्ट ट्यूब ए में भी और टेस्ट ट्यूब बी में भी। टाइट 2 आयरन नेल्स, आप क्या करो, 2 आयरन नेल्स को बांध दो, ठीक है, विथ ए थ्रेड के हेल्प से बांध दो। इमर्ज दे केयरफुली इन दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। क्या करो, आप 20 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब आपका बी में जो इसमें कॉपर सल्फेट है उसमें आप 2 आयरन नेल को जो बांधे थे उसमें क्या करो, इमर्ज करो, डुबा दो। ठीक, डुबाने के बाद कीप 1 आयरन नेल ए साइड फॉर कंपेरिजन। दोनों को क्या करो, एक साइड रखो, कंपेरिजन में दोनों एक अगल बगल रखिए, जैसे रखा हुआ सेटअप में वैसे रखना। आप क्या बोलता है, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद आयरन नेल्स को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाहर निकालो। कॉपर सल्फेट को क्या करो, बाहर निकालो। ठीक है, कॉपर सल्फेट से आयरन नेल को बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ये जो टेस्ट ट्यूब आप 2 लिए थे ना, ए और बी में, ये दोनों में कॉपर सल्फेट रखे थे, आप दोनों में कंपेयर करो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर, ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट है, वो दोनों देखो। एल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में जो आयरन नेल्स आप बांधे थे उसका सोल्यूशन। ठीक है, कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ 1 केप्ट एसाइड। एक आप बाहर रखे थे, एक आयरन नेल बाहर रखे थे और 2 डाले थे, तो देखो दोनों का आयरन नेल का भी क्या कलर आप मैच करवाओ। ठीक है, 1.8 जैसे आपका दिखाया गया ऐसे आपको करना है। क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी, एक आयरन नेल जैसा था वैसे हो जाएगा, और एक जो आपका कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा।
कैसा कलर हो जाएगा सर? ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर, ठीक, ब्राउनिश हो जाएगा एक आयरन नेल। क्या हुआ कि जो आपका कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से आयरन रिएक्ट कर गया और कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट से क्या करके जाता है? रिएक्ट कर जाता है सर। तो ये में आप देखो कॉपर सल्फेट जो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वो पूरा एकदम वही ब्लू कलर है, और जो टेस्ट ट्यूब बी में था मिक्सचर जो था टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर, उसमें देखो ये आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका जो कलर है वो फेक हो गया है, फेड हो गया है, ठीक है, कलर कम हो गया है। जहाँ वाई डज आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, कलर में जो है ब्राउनिश, जो आयरन नेल है जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट से तो ये एलोइस क्यों ब्राउनिश क्यों हो गया, भूरा क्यों हो गया? तो यहाँ पे देखे क्या कि एक कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लू कलर जो ब्राउनिश इन कलर और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो गया? फेड हो गया, फीका हो गया। तो दी फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी में ये हुआ कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट वो रिएक्ट किया, कौन? आयरन क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जो लेस रिएक्टिव मेटल था उसको क्या कर दिया? मोर रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बना लिया, ठीक है। फेरस सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, फेरस मतलब वैलेंसी 2 होगा, फेरिक जहां आएगा वहां पे वैलेंसी 3 होगा, ठीक। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? दैट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अदर एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है सर वो है क्या कि जिंक जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट, जिंक जो आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आपका मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर निकाल देगा। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, जिंक सल्फेट का, ठीक है, जिंक सल्फेट बना लिया। पीबी लीड जो है सर कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाएगा, क्या करेगा? लीड जो है कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा और क्या बना लेगा? ये आपका PbCl2 लीड क्लोराइड बना लेगा, क्योंकि लीड आपका मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। वही कॉपर क्या फेरस सल्फेट को रिएक्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है और फेरस आपका मोर रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर आपको आयरन को इसके सल्फेट सॉल्ट से डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता है। तो जिंक लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, क्या जिंक और लीड जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसलिए यहाँ ये रिएक्शन शो किया। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे कॉपर क्या किया? उसके कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है सर, आयंस का एक्सचेंज होता है। एक आपका एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 3 ml आप सोडियम सल्फेट लो सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट ले लीजिए सर। अदर टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो? 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, सोल्यूशन ले लो। आप दोनों को क्या करो सर? दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दो। क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व एक करोगे कि आपका वहां पे रिएक्शन होगा, एक आपका इंसोल्यूबल सॉल्ट बनेगा, जैसे ये बबल बबल टाइप पे है ना जो आपका दिख रहा है, ये आपका इंसोल्यूबल सॉल्ट होगा और उसको को बोलते हैं PPT, क्या बोलते हैं? पर्सिपिटेट बोलेंगे या इंसोल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, क्या बना लेगा? फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट बना लेगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा जब दोनों रिएक्ट करेगा। कौन कौन? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो क्या हुआ सर? यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, एक व्हाइट सब्सटेंस बना, क्या? बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट सब्सटेंस है जो इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो बना। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज पर्सिपिटेट, और ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं सर? पर्सिपिटेट बोलते हैं। पर्सिपिटेट दूसरा नाम पर्सिपिटेट है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए पर्सिपिटेट कैन बी कॉल्ड पर्सिपिटेशन रिएक्शन।
सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं सर। तो डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता होगा, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता होगा उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस है। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा सर तो क्या हुआ? यहाँ आयन का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, आयन का दैट रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी सॉल्ट इज नोन एज, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे AB प्लस CD रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा? AD प्लस या AC प्लस क्या बना लेगा? BD बना लिया, तो इसे हम बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे सर। तो यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेगा और बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो आपको बैलेंस कर लेना है। तो बेरियम सल्फेट आपका क्या हो जाएगा? PPT हो जाएगा, क्योंकि ये इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा, व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉल्ट होंगे। अब नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट आता है कि व्हाट काउज दिस, क्या हुआ कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट 2SO4 2- और बेरियम 2+ Ba2+ आयंस, ये दो आयन से रिएक्ट करके आपका क्या बना? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन दी सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन में सोडियम और क्लोरीन Na+ और Cl- आयन से आपका सोडियम क्लोराइड बना। अब होता है क्या कि रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे सर। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडेट। जब आप लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडेट को क्या करते हो? मिक्स्ड करते हो, तो व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो कलर आपका क्या बनेगा? ये एक्टिविटी को रिकॉल एक्टिविटी करना है, तो आपका जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और क्या बनेगा? लीड आयोडाइड बनेगा, PbI2 बनेगा। ये आपका जो बनेगा वो आपका येलो कलर का होगा सर। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट एज, क्या हो जाएगा? लीड आयोडाइड हो जाएगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन का आपको क्या लिखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। इज दिस एल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो लीड आयोडाइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है, ठीक। तो ये आप क्या करोगे? जैसे यहां पे क्या है? लीड नाइट्रेट है, तो PbNO3 ठीक। रिएक्ट किससे करेगा? पोटासियम आयोडाइड से करेगा, Ki से रिएक्ट करेगा। क्या बना लेगा सर? क्या बनाएगा रिएक्ट करने के बाद? ये बना लेगा लीड आयोडाइड बनाएगा, PbI2 बनाएगा, प्लस क्या बना लेगा? प्लस आपका बना लेगा पोटासियम नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 बनाएगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं सर। लीड आपका एक है, लीड एक है, पोटासियम आपका एक है, पोटासियम एक है, तो आपका नाइट्रेट कितना है? 2, तो क्या करो? 2 लगा दो इसके आगे। पोटासियम कितना? 2 हो गया, 2 इसके आगे लगा दो। आप देखो सब बैलेंस्ड हो गया, तो ये आपका बैलेंस्ड हो गया। आपका जो लीड आयोडाइड होगा सर, ये आपका PPT होगा। लीड आयोडाइड क्या होगा? PPT। ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। इसका जो कलर होगा सर, इसका कलर, लीड आयोडाइड का कलर आपका व्हाइट कलर का होता है शायद, ये हम कलर भूले हुए हैं, अगर सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो इसे व्हाइट कलर का ये होता है। ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि ये आयंस का एक्सचेंज हुआ, रिएक्टेंट के आयंस का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, इसलिए ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं सर। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी का नाम है सर रिडॉक्स रिएक्शन। इसी का नाम क्या है? REDOX रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इसी का नाम है। क्या बोलता है कि चाइना डिश में कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर को लो और चाइना डिश में क्या करो? हीट करो। व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे? जब कॉपर को आप क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दोगे सर, तो कॉपर क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। इसका नाम क्या है?
क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा। क्यूप्रिक मतलब +1 होगा। Cu जहां पे +1 होगा सर, यहाँ पे एक क्यूप्रिक पढ़ेंगे, और जहां पे क्यूपर +2 होगा उसे पढ़ देंगे क्यूप्रस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्यूप्रस। Cu2+ को क्यूप्रस पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या कि कॉपर किससे रिएक्ट कर गया? ऑक्सीजन से, और क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बन गया सर। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से क्या? कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, उससे आपका क्या हो जाएगा? कॉपर आपका क्या हो जाएंगे? कोटेड हो जाएगा, उसकी लेयर बन जाएगा। वाई डज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस बना? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ सर, ऑक्सीजन आपका कॉपर में एडेड हो गए, तो और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म हुआ। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म हुआ। तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अगर हाइड्रोजन गैस अगर पास्ट करवा दिए हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड से, द ब्लैक कोटिंग ऑन दी सब्सटेंस टर्न ब्राउन एज दी रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। आप क्या किए? जो कॉपर ऑक्साइड बना सर, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड में क्या किए? हाइड्रोजन गैस पास करवा दिए। हाइड्रोजन गैस जैसे पास करवा दिए, क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड से आपका कॉपर बन जाएगा, और कॉपर जो ब्राउन कलर का जो था ब्लैक कलर का, वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा। कैसा? कॉपर के कलर में। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। मीन्स कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दिए तो आपका क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा सर। यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, देख सकते हो। आपका हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है सर। तो अगर इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीजन का गेन हुआ है सर तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन का लूज हुआ है सर रिएक्शन में, अगर ऑक्सीजन का लूज हुआ है तो उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड। अगर क्या हुआ? हाइड्रोजन का लूज हुआ है तो उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड, और अगर ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, गेन हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे आप देखते सर, ड्यूरिंग रिएक्शन 1.29 में क्या होता है? क्या कि अगर यहां पे देखिए तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग वाटर ऑक्सीजन। क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन का लूज कर रहा है और इज बीइंग रिड्यूस्ड, और ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, कॉपर के ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज करके रिड्यूस्ड हो रहा है। और हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन करके क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ये क्या होता है? एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड होगा आपके रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसी का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट क्या हो? ऑक्सीडाइज हो, और मींस की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, और दूसरा में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। या उस दूसरा ये जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हो गया रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब यहां पे देखो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये क्या? कॉपर और H2O में बना। तो कॉपर ऑक्साइड क्या किया? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाया, मीन्स कि यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और हाइड्रोजन गैस में क्या बन गया? हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसमें आपका ये रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, और H2 जो हो गया आपका क्या? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हमेशा जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड पूछेगा वो आपका लेफ्ट साइड वाला ही पूछेगा, रिएक्टेंट से ही चूज करना होगा। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन क्या बन गया? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक का जो कार्बन से बना ये क्या हो गया? यहाँ पे आपका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, वो क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और यही आपका जो कार्बन से
कार्बन मोनोऑक्साइड बना गया, कार्बन क्या हो गया एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो गया आपका ये ऑक्सीडेशन हो गया सर। और ये आपका जिंक ऑक्साइड में क्या हुआ, जिंक बना, जिंक ऑक्सीजन का क्या हुआ रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो इसमें रिडक्शन हो गया। ठीक, अब आता है नेक्स्ट MnO2, क्या है मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो MnCl2 बना, वाटर बना और Cl2 बना। तो यहाँ पे Cl2 जो है HCl आपका क्या हुआ ऑक्सीडाइज्ड हुआ, किसमें हो गया Cl2 में। HCl जो हो गया किसमें हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी तो बोलते हैं क्या है ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ HCl से क्या बना Cl2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और Mn2O2 यहाँ देखिए O2 से क्या बना MnCl2, यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन क्या हुआ ऑक्सीडाइज हुआ CO में, और जिंक ऑक्साइड क्या हुआ रिड्यूस्ड हुआ किसमें जिंक में। इन रिएक्शन 1.32 में क्या हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ किसमें Cl2, क्यों हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसलिए HCl आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। MnO2 क्या हो जाएगा, आप पहले बताए थे ना रिएक्टेंट से आपको चूज करना, तो यहाँ पे देखो इजीली बता सकते हो क्या कि आपका यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसलिए आप मैग्नीज में, इसलिए क्या MnO2 आपका हो गया ये क्या हो गया रिड्यूस्ड हो गया। और HCl में क्या हो गया रिमूवल हो गया किसमें Cl2 में, क्या हो गया ये आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, अब फ्रॉम द एबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करे, ठीक है, और हाइड्रोजन को लूज करे ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन करे हाइड्रोजन का लूज करे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, मींस कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करे हाइड्रोजन को गेन करे रिएक्शन में तो उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड या रिडॉक्स रिएक्शन। तो वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग फ्लेम इन एयर, ठीक है, एंड चेंज इनटू ए व्हाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है O2 से क्या बना रहा है MgO, तो यहाँ पे क्या हो गया एडिशन हो गया ऑक्सीजन का एडिशन, तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सर, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मैग्नीशियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो, क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब यहाँ से पूछ सकता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद को क्या हो जिसमें जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देखो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, जिंक खुद को क्या हो गया रिड्यूस्ड हो गया सर, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया रिड्यूस्ड हो गया, तो एक क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जिंक ऑक्साइड, क्योंकि खुद को रिड्यूस होके दूसरे कार्बन को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज। और कार्बन क्या है सर, कार्बन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे जो खुद को ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस करे। तो कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज होकर कितने बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में, और क्या कर रहा है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कार्बन आपका रिड्यूसिंग। MnO2 और HCl में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हो जाएगा MnO2, क्या हो रहा है जिससे ऑक्सीजन हट रहा होगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl आपका क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और MnO2 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद को रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दैट सब्सटेंस दैट रिएक्टेंट विच गेट, ठीक है, विच गेट, ठीक है, रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट रिएक्टेंट which get oxidized is called reducing agent। ये आप पहचान लोगे, तो यहाँ से पहचान लिए, यहाँ से आप पहचानो कार्बन ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में आपको पहचानना है कि कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है खुद को ऑक्सीडाइज होके खुद को रिड्यूस होके
ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, खुद को रिड्यूज होके दूसरे को क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और H2 आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूजिंग एजेंट हो जाएगा। अब आता है सम जो कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उसका ऑब्जर्व एवरीडे लाइफ में कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब कोरोजन बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो जाए कि कोई भी सब्सटेंस क्या करे, आर्टिकल क्या ये ह्यूमिडिटी एयर से रिएक्ट करके अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। सिल्वर भी रिएक्ट करता है सल्फर से, सिल्वर ये ब्लैक कोटिंग बना लेता है सिल्वर का। ग्रीन प्रोसेस, ठीक है, ग्रीन प्रोसेस, ठीक है, ये बना लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, एल्सो ये भी एग्जांपल है कोरोजन का। तो कोरोजन क्या है सर, द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू, ठीक है, वाटर एयर टू फॉर्म अनडिजायर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन जो है सर, कोरोजन का और डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। तो कोरोजन आपको समझ आ गया। तो कोरोजन आयरन का एग्जांपल Fe जब वाटर से रिएक्ट करता है सर तो बना लेता है Fe ह्यूमिड एयर से, ठीक है, Fe3O4 वाटर बना लेता है सर, ठीक, ये बना लेता है Fe3O4 जब X वाटर से रिएक्ट होता है तो ये आपका बना लेता है, ये Fe3O4.X वाटर आपका क्या कोरोजन का फॉर्मूला है सर। तो कोरोजन जो है कार बॉडीज को डैमेज कर सकता है, ब्रिज को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि रस्टिंग हो रहा है, जंग लग रहा है, धीरे धीरे वो मेटल और सब्सटेंस को क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम बचाएंगे कैसे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब दूसरा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है सर कि जब हम लोग देखते होंगे कि हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हो फैट ऑयल और कंटेनिंग फूड जो है वो क्या स्मेल करने लगता है या टेस्ट उसका खराब आने लगता है। तो व्हेन फैट एंड ऑयल जो अब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर ले तो उसमें रेंसिड हो जाता है और उसका स्मेल क्या होता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, फैट और ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए जो फूड में कंटेन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट लगाते हैं। तो आपके रेसिडिटी बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस जो चिप्स कुरकुरे वगैरह जो पैकेट खाते हुए उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, वो आपको ऑक्सीडाइज चिप्स को प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने से बचाने, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है जिससे आपका चिप्स क्या हो, खराब ना हो, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड किया जाता है, ठीक, उससे क्या ऑक्सीडेशन को से बचाता है। तो रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया, ठीक, कोरोजन समझ में आ गया, ये आपका दो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। अब आता है क्वेश्चंस, क्या आता है एक क्वेश्चंस आपको, ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया कि आयरन क्या हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, ठीक। दूसरा, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 में जो दिया हुआ वो एक्टिविटी छोड़ के आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो। बेरियम सल्फेट को रिएक्ट करवा दो पोटासियम आयोडाइड से तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट को आप रिएक्ट करवा दो, ये बोल सकते हो BaSO4 को रिएक्ट करवा दो पोटासियम आयोडाइड से तो क्या बनेगा, बेरियम आयोडाइड प्लस कॉपर आपका क्या बन जाएगा, आपका पोटासियम सल्फेट बन जाएगा। ये आप एग्जांपल दे सकते हो और एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। जो ऑक्सीडाइज होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और जो आपका रिड्यूज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो Na क्या हो रहा है, Na आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है,
क्योंकि Na में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो Na आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम। यहाँ पे देखो कॉपर और हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोले, जो खुद को रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो ये आपका जो है CuO, ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, ठीक है। और ये आपका H2 है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पे आपका H2 में एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है सारा, और जो दिक्कत हो सके तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।